सर ये बताइएगा कि 11 नशिस्तों पे सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मुकम्मल करने के लिए कितने वोट चाहिए होंगे ऐवान में? देखिए जी, हुकूमत तो यकीनी तौर पे हम तो चाहेंगे कि हमारे पास, मैं समझता हूँ कि दोनों ईमान के लिए इसमें 68 हमें चाहिए सेनेट। देखिए इस वक्त मतलब आप निकाल लें ना, आपका हिसाब भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त जो है 96 की है, फाटा के बाद जो है 96 का 3 पे तकसीम करके 2 से ज़रब दे लें तो वो हो गया कि 100 हो तो 33, 30, 66 मेरे पास वो अबव 66 लोग होने चाहिए, 66 होने चाहिए। और वो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि देखें, जो पंजाब वाला साजिद मीर साहब की जगह गया, उनका इंशाल्लाह ताला बेटा आ जाएगा। इसी तरीके से जो PTI की खातून गई सानिया निश्तर, अगर उनकी जगह PTI वाली आ जाती या वाला आ जाता है तो वो सीटें, वो पहले वाला जो सिस्टम है वो मेंटेन रखेगा। आप ये समझें कि ज़्यादा अक्सरियत वाली जो पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 2 सीटें हमारी इंशाल्लाह ताला जो हैं, KP से भी अल्लाह के हुक्म से तला साहब भी आ जाएंगे और हमारी मुबीना खालिद साहब भी आ जाएंगी। तो ये तो एक आपके सामने कि 2/3 तो हुकूमत के पास है दोनों ईमानों में, वहाँ पे भी है, नेशनल असम्बली में भी है और सेनेट में भी है। ये जो कहा जा रहा था कि कोई बिला मुकाबला अराकीन मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन PTI के अपने ही लोग अपने लोगों के खिलाफ खड़े हो गए, जिसकी वजह से इलेक्शन हो रहा है। बात ये तो आप शुरू से देख लें, आज से नहीं है। PTI जब से बनी है, आप ये बताएं ना कि उनके खिलाफ PTI के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ किसने पिटीशन फाइल की हुई थी, कौन था जो कि बानी के साथ साथ PTI को रजिस्टर्ड कराने में आपको पता सर फहरिस्त था। तो PTI में धड़े और इख्तिलाफ ये तो पहले दिन से मौजूद है।